गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ये स्टेटिस्टिक्स का आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन के लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं और मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई क्वेश्चन अब बचा नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मुझे याद, मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो मुझे एक क्वेश्चन मिला, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा डेटा चेंज करके वो मैं करवा रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। इम्पोर्टेंट इन द सेंस इसलिए भी लग रहा है मुझे क्योंकि काफ़ी आसान है, ठीक है, और ठीक हुआ है, मतलब डिफ़िकल्ट भी है, मतलब इन द सेंस, मतलब सॉल्व करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना जल्दी ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, देखिए। The mean and variance of seven observation. The mean and variance of 7 observation are 8 and 16. जो मीन है और वेरिएंस है वो क्या है, 8 और 16 रेस्पेक्टिवली। If five of the observation are 2, 4, 10, 12 और 14, ठीक है। फुल स्टॉप। फाइंड रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन। फाइंड रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन, जो बाकी के 2 ऑब्जर्वेशन है उसको आपको फाइंड करना है। देखिएगा, तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। बताइए, सबसे पहले जब भी मैं देखता हूँ, जब भी मैं आपको बता चुका हूँ, हर बार बताता हूँ कि जब भी क्वेश्चन जो दिया रहता है पहले उसे लिख लो। तो दिया है, पहले तो दिया है ऑब्जर्वेशन, दिया है n इक्वल टू दिया है 7, मीन दिया है x बार इक्वल टू दिया है 8 और वेरिएंस दिया है यानी सिग्मा स्क्वायर दिया है 16। ये दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, और दिया है 5 और ऑब्जर्वेशन भी दिए हैं, एंड देखिएगा, एंड 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो 5 ऑब्जर्वेशन दिए, क्या क्या दिए हैं, 2, 4, 10, 12, 14, 2, 4, 10, 12 और 14, ये ऑब्जर्वेशन दिए हैं। बोल रहा है कि बाकी के जो 2 ऑब्जर्वेशन है ना वो क्या होंगे। तो हम मान लेते हैं, देखिएगा, लेट रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन आर x एंड y। मान लिया जो 2 रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन है वो x एंड y है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद है, समेशन x इक्वल टू क्या होता है, समेशन x इक्वल टू क्या होता है, x क्या होता है, n इंटू एक्स बार, याद है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ देखा जाए तो लिखा है 2 + 4 + 10 + 12 + 14 इक्वल टू n की मतलब 7 गुणे एक्स बार यानी कि 8 यानी कि 56। तो अगर ध्यान सबको, सॉरी, अब प्लस x + y, ये भी तो रहेगा, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है ना। अच्छा, इन सबको जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। मैं x + y को इसी साइड रोक लेता हूँ और इन सब को जोड़ के उस पर माइनस कर दूंगा। तो 56 माइनस कितना, देखिएगा, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 2, 12, 12 को 2 हाथ में लगा, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4, 42। तो 56 में से जब 42 जब मैं माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मिलेगा 14। 6 में से 2 जाएगा 4 और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी हमको जो मिला वो ये मिला, x + y इक्वल टू कितना मिला, 14। क्लियर है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये भी हम जानते हैं, समेशन xi का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। अगर आपको याद है तो मैं आपको बता दूँ, ये होता है वेरिएंस प्लस एक्स बार का स्क्वायर इंटू एन, याद है फॉर्मूला।
देखिएगा ये आके डिवाइड बाई एन हो जाएगा, ये हो जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या बनता है, वेरिएंस बनता है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आपने दिखा था, वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन एन, एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इसी एक्स बार को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, और ये एन इधर जाएगा तो क्या करेगा, इन सब में डिवाइड कर देगा। अच्छा, तो एक्स आई का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो पहले तो इसको इधर लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 10 का स्क्वायर कितना 100, 12 का स्क्वायर कितना है 144 और 14 का स्क्वायर कितना, 14 का स्क्वायर कितना 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इक्वल टू कितना, तो वेरिएंस कितना 16 प्लस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार यानी 8, 8 नहीं 64, 64 6 70 10 80 और गुणे इसमें एन मतलब कितना 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, 6 4 10 सुना हाथ में लगाए, 6 7 80 आएगा, 8 7 56 560, 560 माइनस उसमें ये जोड़ के माइनस करेंगे, देखिएगा 6 4 10 10 10 6 16 4 20, 20 को सुन्ना हाथ में लगा 2, 9 2 11 11 11 4 11 4 15 15 1 16, 16 को 6 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3 1 4, 460 मतलब कितना होगा, आप देखेंगे निकालेंगे तो कितना आएगा 100, करेक्ट। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 100। बेसिकली आपको दिया क्या है, तो आपके सब 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। पहला इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना, ये अगेन इस मौके का आप मतलब यहाँ पर मैं ये सॉल्व करना है कैसे, ये आपको खुद आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। करना क्या होगा, आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बना के तोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई निकाल सकते हो, और एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई को सॉल्व करके निकाल सकते हो। समझ रहे हो मैं कहने के लिए, नहीं समझ रहे हो तो छोड़ो, ये तो तुम समझ ही रहे होगे कि y इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस एक्स, वाई की जगह पर 14 माइनस एक्स रखो, सॉल्व करो, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू आएगी, हर x के लिए y की भी वैल्यू आएगी, बराबर है। यानी कि 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगे, लेकिन वो वैल्यूज़ ऐसे होंगे, अगर आप सही सॉल्व कर रहे हो तो वैल्यू क्या होंगे, ऐसे फ्लिप होंगे। मतलब जो आंसर आएगा फॉर आफ्टर सॉल्विंग मैं लिख देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आए फर्स्ट एंड सेकेंड तो अपन डीप संकट में भैया। अब सॉल्व करते हैं एक्स एंड वाई, क्या हो जाएगा, एंड पहला आंसर आएगा x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6, और x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू क्या 8। मतलब देखो एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि दो वैल्यू 8 और 6 है, ठीक है, यही बता रही है। तो या तो x की जगह 8 होगा, y की जगह 6 होगा, या y की जगह मतलब समझ रहे ना, उल्टा हो जाए, x की जगह 6 हो जाए, y की जगह 8 हो जाए, और कुछ नहीं, क्योंकि आंसर तो 2 ही आने वाले हैं, x और y के ही आंसर तो आंसर होंगे ना, यही तो 2 वैल्यू है। क्लियर है, तो ये 2 वैल्यू है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करके यही आपका आंसर होगा, समझ में आ रहा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं बता रहा हूँ, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है, 2 बार याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर आकर के करना पड़ता है, ठीक है। वो भी क्वाड्रेटिक है, कोई बहुत बड़ा तिर्रम खाला काम नहीं रहता, और बहुत भयानक आंसर नहीं आएगा, ऐसे स्वीट सा इंटीजर आंसर आता है पॉजिटिव, समझ रहे। ये भी मैं सोचना कि यार मतलब अंडर रूट में आएगा, ऐसा आ रहा है ना, मतलब गलत हो रहा है, याद रखना, ठीक है। चलिए तो मिटाता हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को याद है तो इसके बाद अपन करने वाले हैं वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, डिस्क्रीट वाले क्या करेंगे, फिर कंटिन्यूस वाले क्या करेंगे, ठीक है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ इससे अब इसके आगे के क्वेश्चन नहीं आते, मतलब क्योंकि वो क्वेश्चन ना मतलब दिमाग नहीं लगते उसमें,
केवल टाइम लगता है, और आईआईटी में टाइम लगने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। आईआईटी में देखिए केवल और केवल दिमाग लगने वाले क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने, इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा था। अदरवाइज़ मैं सीधा सारे वैल्यू को जोड़ता और 56 में से माइनस कर देता और मुझे पता चलता था एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस, मतलब एक लाइन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाता। दूसरे लाइन में मैं सबके स्क्वायर करके जोड़ देता और 560 से माइनस कर देता। समझ में आ रहा है? मुझे पता चल जाता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस हो गया। तो मेरे को अब एक्स और वाई बस ढूंढना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? और ऐसे भी मैं तारीख सोच करके दो नंबर जिनका सम क्या 14 है और स्क्वायर करके जोड़ने पर क्या आ रहा है 100 आ रहा है, ऐसे भी मैं बिना सॉल्व किए भी अज्यूम कर सकता हूँ 8 और 6 आंसर है। समझ में 8 है 64, 4 को 36 को जोड़ने पर 100 होता है। और ये बहुत ही फेमस क्या बोलते हैं पाइथागोरियन मतलब ट्रिपलेट है, 6, 8 और 10, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 10 का होता है, 6, 8, 10। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से ना मतलब अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है ना तो ये दो मतलब मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ 20 सेकंड का भी मतलब क्वेश्चन नहीं है। मतलब आप अगर लिटरली इसको करना जानते हैं तब, इसीलिए मैंने हर टाइप के ना एक क्वेश्चन करने का मैं कोशिश करता हूँ, सो दैट कि आप ना मतलब समझ जाए कि हो क्या रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अब जैसे कि आपने तब वेरिएंस ऑफ आपको पता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो उसमें क्या करना होगा, लिख लीजिएगा। वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ तुड़म खा वाला काम नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ और आपको पता चल जाएगा करना क्या है। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/n, 1/n, n मतलब समेशन एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू समेशन क्या होता है एफ आई। समझ में आ रहा है? आपन ने क्या किया, देखिए कुछ नहीं किया, ऐसे ही आप क्या निकाल रहे हैं, डेविएशन निकाल रहे हैं। उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे, फ्रीक्वेंसी से, तो पता चल जाएगा कितना डेविएट हुआ है। करेक्ट है? और यही फॉर्मूला आगे चल के ऐसे हो जाता है, समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस ऑफ एक्स। याद है आपको वो फॉर्मूला? अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर एक्स आर क्या है, एक्स बार इक्वल टू यहाँ पर क्या है समीशन एफ आई एक्स आई बाई एन, यहाँ पर एक्स बार ये है, याद रखिएगा। वेयर ये एन मतलब क्या है समीशन एफ आई है, तो यहाँ पर मैं एन ही लिख देता हूँ, एन वेयर एन इक्वल टू समीशन क्या है एफ आई। क्लियर है? कुछ भी तुर्रम का काम नहीं है, एकदम स्टेप पर चल रहे हैं। देखिए जब आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन कैसे निकालते हैं, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, वही चीज़ें आएगा, उसका स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा? तो मीन का स्क्वायर। अब ये देखना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम सेम टू सेम है, बस क्या दिक्कत है टाइम। समझ में आ रहा? ये तो पहला ये था, पहला टेक्निक था, ये भी फार्मूला है, मेन फार्मूला तो यही है, इसी से ये आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये पहला था, दूसरा था, तीसरा मान लीजिए अज्यूम्ड मीन वाला, जैसे कि एक्स बार बहुत डिफिकल्ट बड़ा है या कठिन है सॉल्व करने के लिए, तो हम एक मीन मान लेते हैं। समझ में आ रहा? लेट, ध्यान सुनिएगा, ए इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन मैंने मान लिया, ए क्या है अज्यूम्ड मीन है, तो डी आई इक्वल टू क्या है डेविएशन ऑफ डेटा फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। समझ में आ रहा? यानी कि बेसिकली मैं बोल रहा हूँ एक्स आई माइनस क्या ए आई, एक्स आई माइनस ए, मतलब जितने भी एक्स आई है उसमें से ए अपन ने निकाल दिया, तो मीन डेविएशन वेरिएंस क्या होगा, तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा। देखिए कुछ नहीं, सम फार्मूला सेम ही लिखा जाएगा, 1/n समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर। बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा देखें अगर ख़राब भाषा में, तो 1/n क्या हो जाएगा समेशन एक्स आई माइनस ए नहीं होता है, ये डी आई माइनस ए होता है। ओह एक्स आई माइनस ए ही है,
एक्स आई माइनस ए है, एक्स आई माइनस ए है, ये हो जाएगा, चलिए इसको ना लिख करके इसका डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि एक्स आई माइनस ए ही लिखना पड़ेगा, अब बाद में सॉल्व करने पर आ जाता है वो, तो इसलिए डायरेक्टली लिख देते। अगर ये डी आई ए है तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा वेरिएंस एफ आई डी आई का स्क्वायर बाई एन माइनस डी बार का स्क्वायर, याद रखिएगा। वेयर क्या है, डी आई सॉरी एन क्या है, समेशन एफ आई है पहला चीज़, और डी बार क्या है, समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन। तो ये चीज़ें आपको नोटिस कर लेनी चाहिए, करेक्ट है। चलिए बस इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कभी पूछेगा नहीं, समझ में आया, नेवर एवर कभी भी पूछेगा नहीं, कभी भी नहीं पूछा है। और क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि ये टाइम बहुत लेता है और कुछ नहीं, बहुत होगा ना, तो ये फॉर्मूला ही पूछ सकता है, समझ में आ रहा, तो आप नोट कर ले, समझ में। इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप किताब खोलेंगे देखिए, आप मैं करवाने को करवा सकता है, बट क्या है, कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है, कोई दिमाग लगने वाला नहीं है, और इसमें कैलकुलेट करते करते इतना टाइम लगेगा, क्या मतलब है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप किताब खोलिएगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे पे चलते हैं, वेरिएंस ऑफ अभी ये तो कभी भी नहीं पूछेगा, जो अभी अगला जो करने जा रहे हैं अपन, मतलब इम्पॉसिबल टाइप है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीशन के सेक के लिए, ताकि मैं बोल सकूँ कि हाँ ख़त्म हो गया है, कुछ भी बचा नहीं। लिखेगा वेरिएंस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा। स्टेप लिखिए, स्टेप 1, ठीक है। पहला स्टेप है फाइंड मिड पॉइंट ऑफ क्लास, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ क्लास, जितने भी क्लास है उन सब का क्या करो, मिड पॉइंट निकालो। स्टेप 2, टेक डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, मतलब एक अज्यूम्ड मीन लो, उसमें से निकालो और इसका नाम दे दो डी आई। समझ में आ रहा क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक अज्यूम्ड मीन ले लिया और जो भी मिड पॉइंट थे उससे उसका डेविएशन निकाल लिया, उसका नाम दे दिया मैंने डी आई। स्टेप 3, जब डी आई मिल जाए तो ऑब्टेन, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्टेन यू आई इक्वल टू होता है डी आई बाई एच, वेयर एच इक्वल टू विड्थ ऑफ इंटरवल। मतलब समझ ही रहे होंगे, इंटरवल की जो वैल्यू लोअर और राइट, मतलब हाइगर वैल्यू, तो हायर में से लोअर को माइनस कर दीजिए, तो जो मिलेगा वो आपको विड्थ मिलेगा, करेक्ट है। चलिए इसके बाद स्टेप 4, ऑब्टेन समेशन एफ आई यू आई, जो यू आई है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके कर दिए, सम कर दीजिए। स्टेप 5, ऑब्टेन समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर। उसके बाद स्टेप 6, कैलकुलेट करिए, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एच स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई यू आई बाई एन का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, वेयर एन इक्वल टू समेशन एफ आई।
बताइए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा है ही नहीं। समझ में आ रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको परेशान कर सके। समझ में आ रहा, तो इसको नोट कर लीजिए और मेरे तरफ से पूरी गारंटी ले लीजिए कि अगर आएगा तो ये फार्मूला आएगा, अदरवाइज इस पर क्वेश्चन पूछने की बात नहीं है। ठीक है, सो भाई साहब सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टैटिस्टिक्स यहीं पर ख़त्म होता है। समझ में आ रहा, दिस वाज द लास्ट लेक्चर और आपके एक क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, तो आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि जब भी आप मुझे भेजेंगे तो मैं उसका सल्यूशन के लिए, अगर वो रिलेटेड कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा तो मैं डाउट वीडियो, मतलब डाउट लेक्चर, डाउट 1 डाउट 2 ऐसे बनाऊंगा, इसी प्लेलिस्ट में ऐड करते चला जाऊंगा। ठीक है, मैं पूरा मतलब वो करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर वो डाउट कंसेप्ट में रहा, तो प्रॉब्लम में रहा, तो मैं आपको पेपर पे सॉल्व कर दूंगा। या बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रहा तो एक दिन जो है एक आध लेक्चर नीचे प्रॉब्लम वाले लेक्चर बना के डाल दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स ख़त्म होता है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।